हेलो गाइस, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज हमारे पास में दी ऑल न्यू KTM ड्यूक 160 सीसी 150 सीसी सेगमेंट की मोस्ट पावरफुल बाइक। और आज इस बाइक को हम राइड करने वाले हैं। बाइक को राइड करके देखेंगे कि इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, कंफर्ट कैसा है, बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, सस्पेंशन ब्रेक्स कैसा परफॉर्म करते हैं, हर गियर में बाइक की क्या टॉप स्पीड है, फर्स्ट गियर से लेकर 6th गियर तक, और बाइक हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है, सिटी में कैसा परफॉर्म करती है, हीटिंग है कि नहीं, ब्रेक्स कैसे हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सब मिलते हैं अपने हेलमेट वाले सेटअप के साथ में। लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफ़ी अमेजिंग रहने वाली है क्योंकि ड्यूक 390 पे बेस्ड है जो ओल्ड जनरेशन थी, और अभी जो ड्यूक 200 है उसी पे बेस्ड बाइक के लुक्स, डिजाइन और स्टाइल है। फ्रंट में एलईडी हेडलाइट है, स्प्लिट टाइप का डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छी लगती है। एलईडी इंडिकेटर्स है बाइक में। 37 mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं WP के ब्लैक कलर के, और इस वाले कलर में आपको ब्लैक कलर के लोविल्स मिलेंगे, लेकिन इसका जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर में आपको ऑरेंज कलर के लोविल्स मिलेंगे। फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर है, लेकिन रियर में इसके अंदर 140/60 सेक्शन का टायर है। रियर टायर 150 सेक्शन का नहीं है, और इस सेगमेंट में रियर में 140 सेक्शन का ही टायर आता है। इस बाइक के अंदर खास बात यह है कि इसका जो रेडिएटर है वो आपको 49% बड़ा मिलता है MT-15 के कंपैरिजन में। सो बड़ा रेडिएटर है जिसकी वजह से हीटिंग मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। बाकी हम टेस्ट करके देखते हैं कि हीट होती है कि नहीं। बाकी बाइक के अंदर सेगमेंट में सबसे बड़ी डिस्क ब्रेक है 320 mm की, और बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स का सेटअप दिया गया है। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है 174 mm का, लेकिन रियर में इसके अंदर WP का मोनोशॉक नहीं है। रियर में नाइट्रोक्स मोनोशॉक सस्पेंशन है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है जिसके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है रियर में। पीछे 230 mm की डिस्क ब्रेक है, बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स। लेकिन खास बात क्या है कि इस बाइक में आपको बड़ी पिलियन सीट मिल जाती है। MT-15 से बड़ी पिलियन सीट है, तो पिलियन कंफर्टेबली इस बाइक में आपके साथ में बैठ सकता है और राइड कर सकता है। लेकिन TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल नहीं है बाइक में, LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। सो कंसोल आपको पुराने वाला ही मिलेगा इसके अंदर। लेकिन खास बात बाइक में क्या है कि आपको सुपर मोटो ABS मिल जाता है, यानी कि रियर व्हील के ABS को आप ऑफ कर सकते हो जब आपको ऑफ रोडिंग करनी हो तब। न्यूली डिज़ाइन स्विच गियर्स हैं जो ड्यूक 200 के अंदर भी आते हैं। हैज़ार्ड लाइट स्विच भी है बाइक में। सीट हाइट 815 mm की है, मेरी हाइट है 5'7", तो दोनों साइड से मेरे पैर आ तो रहे हैं, लेकिन दोनों साइड से फ्लैट फुट मैं नहीं कर सकता हूं। सो आपकी हाइट अगर 5'10" के आसपास है तो फिर आप फ्लैट फुट कर सकते हो दोनों तरफ से, लेकिन मिनिमम हाइट अगर आपकी 5'5" भी है तो भी आप इस बाइक को कंफर्टेबली राइड कर लोगे। वेट है 147 kg का, तो बाइक को आप ईजिली आगे पीछे कर सकते हो। MT-15 से 6 kg वेट इसका ज़्यादा है, लेकिन बाइक की पावर भी ज़्यादा है। राइडिंग पोस्चर की बात करें तो बाइक का जो हैंडल बार है वो इनफ वाइड है, काफ़ी वाइड है, और जो हैंडल बार है वो थोड़ा ऊपर की तरफ ही है और बिल्कुल राइडर की तरफ है, तो आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फुट पैक्स हैं वो रियर सेट हैं, तो थोड़ा सा स्पोर्टी राइडिंग स्टांस है इसका। जो रियर व्यू मिरर्स हैं ये भी ड्यूक 200 वाली हैं, और इनसे पीछे का व्यू भी डिसेंट आता है। हालांकि इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है और फ्रंट से देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन राइड करते टाइम थोड़े बड़े लगते हैं और यहाँ से बाहर निकले हुए हैं। सीट की कुशनिंग अच्छी खासी है, कंफर्ट ठीक है, राइडिंग स्टांस थोड़ा स्पोर्टी है, लेकिन बाइक पे बैठते ही फील आती है कि हाँ आप एक स्पोर्टी बाइक राइड कर रहे हो। तो बाइक को एक बार स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाता हूँ इसका एग्जॉस्ट साउंड। एकदम ड्यूक 200 वाली आवाज़ है और साउंड काफ़ी अच्छा है बाइक का। सो बाइक को अब राइड करते हैं। फर्स्ट गियर में 40 जा रही है, नाइस। सेकंड में 54 जा रही है, थर्ड में 71 जा रही है, 88 जा रही है फोर्थ में, नाइस। सो बाइक का इनिशियल काफ़ी अच्छा है यार। KTM क्लेम करती है कि ये बाइक 0 to 60 km/h की स्पीड 4.5 सेकंड में अचीव कर लेती है, तो इनिशियल बाइक का सच में काफ़ी अच्छा है, और इंजन काफ़ी स्मूथ लग रहा है यार। ये 164 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड SOHC इंजन है इस बाइक के अंदर, जो 19 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एट 9500 RPM एंड 15.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो इस बाइक की जो मैक्सिमम पावर है वो 0.6 PS ज़्यादा है MT-15 के कंपैरिजन में, और 1.5 Nm टॉर्क ज़्यादा है इस बाइक में MT-15 के कंपैरिजन में, लेकिन वेट MT-15 के कंपैरिजन में 6 kg ज़्यादा है इस बाइक का। तो देखा जाए तो आउटपुट फिगर्स बिल्कुल इस बाइक की ज़्यादा हैं, लेकिन MT-15 से जब इसके ड्रैग करके देखेंगे तभी पता चलेगा कि ये कितनी फास्ट है MT-15 के कंपैरिजन में, और MT-15 से एक्चुअल में ये फास्ट है या नहीं। बट राइड क्वालिटी अमेजिंग यार, बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी है बाइक की। ओके, सो गियर शिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो बाइक की जो गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी स्मूथ है। बाइक में असिस्ट एंड स्लिपर क्लच है, राइड बार वायर नहीं है इसमें, बट उसके बावजूद भी जो थ्रोटल का रिस्पॉन्स है ना वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। गियर शिफ्टिंग के अंदर कोई भी जर्क्स नहीं है, गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है। जो रियर सस्पेंशन है वो नाइट्रोक्स मोनोशॉक है, जो NS 400 और NS 200 के अंदर आता है वहीं सेम।
लेकिन इंजन काफ़ी स्मूथ लग रहा है और काफ़ी रिफाइंड इंजन लग रहा है यार। ड्यूक 200 से ज़्यादा रिफाइंड लग रही है मुझे ये बाइक, और वाइब्रेशंस मुझे इस बाइक के अंदर फील नहीं हो रहे हैं। ड्यूक 250 का इंजन बहुत रिफाइंड है, बहुत ही स्मूथ है, तो कुछ वैसी ही फीलिंग मुझे आ रही है कि मैं ड्यूक 250 राइड कर रहा हूँ। और इंजन बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है इस बाइक का। नाइस। क्लच काफ़ी लाइट है, सो गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही लाइट क्लच है। ओके, सो बाइक में पावर जो है ना वो बिल्कुल एकदम लीनियर है, बहुत ही लीनियर पावर बाइक के अंदर मिल रही है। आप जितना थ्रोटल का यूज़ करते जाओगे उतनी ही आपको पावर मिलती चली जाएगी। सेगमेंट में सबसे बेस्ट 320 mm की बड़ी डिस्क ब्रेक है इसके अंदर। और बाइक पे जो कंट्रोल है, राइड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो कंट्रोल काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे। बैठते ही ऐसा फील हो रहा है कि ये बाइक पूरे तरीके से मेरे कंट्रोल में है। ओके, रियर व्हील का ABS अभी ऑफ है तो उसको एक बार ऑन कर लेते हैं। सो अभी मैंने रियर व्हील के ABS को ऑन कर दिया है। बट इंस्ट्रूमेंट कंसोल, हाँ यार मैं ज़रूर कहूँगा कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल थोड़ा सा फीका लग रहा है। अगर यहाँ पे TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल होता तो सोने पे सुहागा हो जाता क्योंकि यार TFT कंसोल आजकल सभी बाइक्स के अंदर आने लगा है। वैसे ही ऐसा नहीं है कि कंसोल देखने में बुरा लग रहा हो, बट TFT होता तो थोड़े से लुक्स और ज़्यादा अच्छे लगते। 10,000 RPM पे जाने के बाद भी यार वाइब्रेशंस इसके अंदर फील नहीं हो रहे हैं मुझे। ओके, सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो बाइक में जो अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सस्पेंशन की क्वालिटी मुझे सही लगी, थोड़ा सा स्टीफर साइड है और सस्पेंशन थोड़े से स्टीफर साइड ही होने चाहिए एक स्पोर्टी बाइक की, तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं। रियर सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड है, बट फ्रंट थोड़ा सा स्टीफर साइड है, बट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो दोनों सस्पेंशन की ट्यूनिंग है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। एक बार बम्प्स पे से देखते हैं, स्पीड ब्रेकर्स। ओके, नाइस। ओके, तो सस्पेंशन को लेके तो मुझे कोई डाउट नहीं है। KTM अच्छे सस्पेंशन देती है हर बाइक में। जहाँ पे भी बम्प्स आएंगे वो आपको फील तो ज़रूर होंगे, बट आपको अनकंफर्टेबल नहीं महसूस होगा, कहीं पे भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। कि पीछे कोई आ नहीं रहा है तो एक बार ब्रेक्स को ट्राई करते हैं। ओके, नाइस। ब्रेकिंग भी बाइक की अच्छी है यार, नो डाउट। फ्रंट ब्रेक्स का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्रंट ब्रेक्स और जो ABS की कैलिब्रेशन है वो भी काफ़ी सही है, क्योंकि ABS बहुत जल्दी किक इन नहीं कर रहा है इसमें। और ड्यूअल चैनल ABS है बाइक में। रियर व्हील के ABS को हम ऑफ भी कर सकते हैं, बट जब हम सिटी में चलेंगे या हाईवे पे चलेंगे तो हमें ड्यूअल चैनल ABS को ऑन ही रखना है। ड्यूअल चैनल ABS को ऑन ही रखेंगे तो सेफ्टी सही रहेगी, लेकिन अगर पीछे वाले ABS को हम बंद कर देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बाइक स्किड कर सकती है कहीं भी। और आपको अगर ऑफ रोडिंग करनी है तो फिर उस टाइम पे आप रियर व्हील के ABS को बंद कर सकते हो। ये इंजन बहुत स्मूथ है यार, बार बार मेरे चेहरे पे स्माइल आ रही है। वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं KTM ड्यूक 250 के जैसे। ड्यूक 390 में तो वाइब्रेशंस हैं, बट इस इंजन के अंदर, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, इस इंजन के अंदर वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे हैं। बहुत ही रिफाइंड इंजन है यार। ओके, सो बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रियर ब्रेक्स का रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल रियर ब्रेक्स का रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है सभी बाइक्स में, क्योंकि रियर ब्रेक्स को हम थोड़ा कम अप्लाई करते हैं। सो लेडीज़ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि स्प्लिट सीट का डिज़ाइन है तो लेडीज़ को थोड़ा ऊपर बैठना पड़ेगा। बट हाँ, जो जेंट्स हैं वो ज़रूर पीछे आराम से बैठ सकते हैं, बट लेडीज़ के लिए उतना कम्फर्टेबल तो नहीं है। बट हाँ, ये है कि MT-15 में सीट ही नहीं मिलती है पीछे, यहाँ आपको एक सीट मिल जाती है। तो इस साइड से भी आप देख सकते हो बाइक की रोड पे प्रेजेंस कैसी आ रही है। MT-15 ही इसका कंपटीशन है, इसी वजह से KTM ने इस बाइक में 140 सेक्शन का टायर रखा है, 150 सेक्शन का टायर नहीं रखा है, क्योंकि 150 सेक्शन का टायर अगर पीछे होता तो माइलेज पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ता, माइलेज उतनी अच्छी नहीं देती। बट KTM बाइक की जो माइलेज है वो क्लेम कर रही है 40 किलोमीटर पर लीटर की। आप आराम से राइड करोगे तो आराम से 45 ये दे देगी, बट आप थोड़ा बाइक को रफली राइड करोगे, रेड लाइन करोगे बार बार, तो फिर ये माइलेज आपको देगी 35 to 40 के आसपास का ही। ओके, सो KTM ड्यूक 160 की टॉप स्पीड टेस्ट करते हैं, फर्स्ट गियर से लेके 6th गियर में। हर गियर में बाइक की क्या मैक्सिमम स्पीड है। सो फर्स्ट गियर में 40, सेकंड में 54, थर्ड में 71, फोर्थ में 89, 105। अब 6 में देखते हैं।
120, वन ट्वेंटी वन तक जा रही है मैक्स, और उसके बाद लिमिटर आ रहा है। वैसे इंस्ट्रूमेंट कंसोल में कोई कमी नहीं है, इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी है, एसएमएस अलर्ट, कॉल अलर्ट, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो सारी हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर। और इसका स्वीट स्पॉट है अराउंड 90 to 100 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसके साथ में लॉन्ग हाईवे राइड्स कर सकते हो। और इसमें कोई वाइज़र की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप 100 पे क्रूज़ करोगे, क्योंकि 100 पे बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट परेशान इसमें नहीं कर रहा है। ओके, सो एक बार बाइक की परफॉर्मेंस को भी टेस्ट कर लेते हैं कि बाइक 0 to 60 और 0 to 100 कितने टाइम में अचीव कर रही है, क्योंकि ये भी हमें टेस्ट करना है। सो ये है हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट 0 to 60 और 0 to 100 के लिए। ओह, टायर यहाँ पे स्किड कर रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है इसमें। MT-15 में ट्रैक्शन कंट्रोल है, बट इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। ओके, सो 100 पहुंचने में बाइक को टाइम तो लगता है यार। परफॉर्मेंस तो अच्छी है बाइक की, नो डाउट। इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, बट बाइक का जो टॉप एंड है ना वो शायद उतना अच्छा नहीं है। एक बार देखते हैं कि बिना थ्रोटल के बाइक हर गियर में चल पाएगी या नहीं। ट्रैक्टेबिलिटी कैसी है इंजन की। सो फर्स्ट गियर में बिना थ्रोटल के बाइक चल रही है। फर्स्ट गियर में बाइक की स्पीड है 8, सेकंड गियर लगा दिया मैंने। सेकंड गियर में बाइक अब बिना थ्रोटल के ही चल रही है, 11 की स्पीड है। थर्ड गियर मैंने डाल दिया है। थर्ड गियर में बाइक अब चल रही है बिना थ्रोटल के ही। अब इसकी स्पीड है 15, 16, 17, 18। ओके, अब मैंने फोर्थ गियर डाल दिया है। फोर्थ गियर में बाइक की अब स्पीड है बिना थ्रोटल के ही 17, 18। ओके, अब मैंने फिफ्थ गियर लगा दिया है। फिफ्थ गियर में बाइक की स्पीड नहीं बढ़ रही है। ओके, 19, 20 हो गई है। बाइक ने झटके मारने हल्के हल्के स्टार्ट कर दिए हैं, बट 23। अब बाइक स्टेबल हो गई एकदम। 24, बाइक बिल्कुल स्टेबल है। अब मैंने सिक्स गियर डाल दिया है, और सिक्स गियर में भी बाइक अब बिना थ्रोटल के ही ईजिली चल रही है। स्पीड है बाइक की 22, और झटके लग रहे हैं हल्के हल्के। 23, अब बाइक ने झटके मारने स्टार्ट कर दिए थोड़े ज़्यादा ही। 24, 25। एक बार देखते हैं कि स्टेबल होती है बाइक के नहीं। 26। ओके, बाइक अब स्टेबल हो गई यार। 27। सो सिक्स गियर में बाइक अब चल रही है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और बिल्कुल भी झटके नहीं मार रही है। सो ट्रैक्टेबिलिटी तो यार शानदार है इस इंजन की। ट्रैक्शन कंट्रोल की एक कमी मुझे महसूस हुई, यानी कि जब आपको बाइक बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तरीके से राइड करनी है और रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस टाइम पे बिल्कुल आपको MT-15 की याद आएगी, क्योंकि MT-15 में ट्रैक्शन कंट्रोल है और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। और हैंडलिंग की बात करें तो बाइक की हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया है, और इसको आप इजीली लीन कर सकते हो, और ट्रैफिक में इसको मैनूवर करोगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। मैन्यूरेबिलिटी बाइक की बहुत ही अच्छी है, और कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी भी बाइक की शानदार है एकदम। वेट आपको फील नहीं होगा इसका, ये भी आपको बिल्कुल लाइट वेट ही लगेगी। हालांकि 6 kg इसका वेट ज़्यादा है MT से, बट बाइक फील तो एकदम लाइट वेट ही होती है। बिल्कुल भी भारी नहीं लगती है ये राइड करने में। ऐसा लगता है कि आप हल्की सी ही बाइक राइड कर रहे हो। और यार ये कहीं ना कहीं पता नहीं, ऐसा मुझे ही लग रहा है क्या MT से ज़्यादा स्मूथ फील हो रही है मुझे ये। MT से वाइब्रेशन कम फील हो रही है मुझे इसमें। ऐसा लग रहा है कि ये इंजन ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा स्मूथ है। MT-15 के अंदर जो फीचर्स आपको मिलते हैं, कुछ फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर नहीं मिलेंगे ड्यूक 160 में, जैसे कि आपको TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल नहीं मिलेगा, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा, आपको MT-15 की जितनी ज़्यादा अच्छी माइलेज तो इसमें नहीं मिलेगी, बट आप आराम से राइड करोगे तो मिल जाएगी, ठीक ठाक मिल जाएगी, यानी कि 40-45 के आसपास की मिल जाएगी। बट MT में माइलेज थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी मिलती है। माइलेज वो बाइक कुछ ज़्यादा ही देती है अपनी सेगमेंट में। लेकिन MT-15 से इस बाइक के सस्पेंशन का ट्रेवल ज़्यादा है। MT-15 से बड़ी डिस्क ब्रेक है यहाँ पे। MT-15 से बेटर ग्राउंड क्लियरेंस है। MT-15 से बड़ी सीट है इस बाइक में पिलियन के लिए। तो कुछ चीज़ें MT में सही हैं, कुछ चीज़ें यहाँ ठीक हैं।
तो देखा जाए तो यार दोनों बाइक्स ना बिल्कुल सही हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको KTM ड्यूक 160 के साथ जाना है या फिर MT-15 के साथ, क्योंकि ये इंजन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, बिल्कुल ही स्मूथ है, रिफाइंड है, तो ये इंजन मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सो यार ये बाइक बेसिकली आप सिटी में तो यूज़ कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस बाइक के साथ आप लॉन्ग हाईवे राइड्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 160 सीसी की बाइक है। ईजिली इसके अंदर आप 90 to 100 किलोमीटर पर आगे स्पीड को मेंटेन करके चल सकते हो, और सिटी में तो बहुत प्यार से चलेगी, सिटी में कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा प्यार से चलाओगे तो आपको माइलेज भी 45 किलोमीटर पर लीटर की ईजिली दे देगी। और ऑफ रोडिंग भी अगर आपको करनी है तो उसके लिए सुपर मोटो ABS भी है इसमें, जो MT-15 में नहीं है। सो MT-15 में अगर ट्रैक्शन कंट्रोल है तो यहाँ पे सुपर मोटो ABS है। सो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट MT-15 के अंदर हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ड्यूक 160 के हैं, बट अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस बाइक के साथ जाना है। बट हमारे दिल को तो यार एक चीज़ फील होती है कि लिमिटर बहुत जल्दी आ रहा है इस बाइक का। अगर 130 पे भी लिमिटर आ रहा होता ना तो दिल को एक सुकून सा मिल जाता कि हाँ यार लिमिटर इतना जल्दी नहीं आ रहा है, 130 के आसपास ही आ रहा है। बट बाइक का लिमिटर 121 पे ही आ जाता है यार, 121 पे लिमिटर मेरी होंडा CB 125 हॉर्नेट में आ रहा है तो इसका लिमिटर अगर 130 पे आता तो शायद थोड़ा ज़्यादा सही रहता, परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी लगती बाइक की। बट कोई बात नहीं, KTM ने R&D करके और तब बाइक को लॉन्च किया है, तो अब हम क्या कह सकते हैं। आई थिंक लिमिटर है तो बाइक अच्छा परफॉर्म भी करेगी और ईज़िली इंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, तो इंजन रिलायबल तो होने वाला है, नो डाउट। अगर आपको MT-15 की रिलायबिलिटी पे कोई शक नहीं है तो यहाँ पे भी आपको इसकी रिलायबिलिटी पे कोई शक नहीं होने वाला है। बाकी जो KTM के अंदर एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, पावर ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स जो KTM बनाती है, तो वो चीज़ है इस बाइक में, नो डाउट। परफॉर्मेंस इस बाइक की बिल्कुल अच्छी है, बस टॉप एंड में ही मज़ा नहीं आ रहा है, बाकी तो सब कुछ अच्छा ही है। अब आप लोगों के पास 2,15,000 रुपये ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अगर आप 2 लाख रुपए का बजट भी मान लो, ऐसे ही अगर आपका बजट 2 लाख रुपए का है और उसमें आपको एक नेकेड स्पोर्ट्स टाइप की बाइक परचेज़ करनी है जिसको आप हर जगह राइड कर सको, तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शन है, MT-15 भी है, KTM ड्यूक 160 भी है। दोनों में से कोई भी बाइक आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आप MT-15 चला चुके हो तो एक बार ड्यूक 160 की भी टेस्ट राइड लेके ज़रूर देखना। मैंने दोनों बाइक्स को राइड करके देख लिया है, तो मुझे इनिशियल एक्सेलेरेशन के मामले में ड्यूक पसंद आ रही है, बट टॉप एंड में मुझे MT-15 ही पसंद है, तो क्योंकि टॉप एंड MT-15 का बेटर है। और बाइक को मैं काफ़ी टाइम से राइड कर रहा हूँ, लगभग 2 घंटे हो गए बाइक को राइड करते हुए, तो बाइक में हीटिंग का कोई भी इशू नहीं है। एक ये चीज़ बिल्कुल है कि इस बाइक में बड़ा रेडिएटर है, तो हीटिंग का इशू नहीं आने वाला है इस बाइक में। और दूसरा, इस बाइक के सस्पेंशन का ट्रैवल भी MT-15 से ज़्यादा है, ख़राब रोड्स पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी MT-15 के मुकाबले। बट MT-15 में आपको कलर ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कलर ऑप्शन आपके पास 3 ही हैं। सो गाइज, फाइनल वर्डिक्ट यही है कि सस्पेंशन और ब्रेक्स के मामले में KTM ड्यूक 160 बेटर परफॉर्म कर रही है, बट आप स्पीड पे या परफॉर्मेंस पे जाओगे तो टॉप एंड में MT-15 बेटर है, बट इनिशियल में ड्यूक 160 बेटर परफॉर्म करती है, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंशन का ट्रैवल और ब्रेकिंग सिस्टम बेटर है ड्यूक 160 का, लेकिन राइड क्वालिटी ऑलमोस्ट दोनों बाइक्स की सिमिलर ही है काफ़ी हद तक। सो इट्स अप टू यू, अगर आपको ब्रेक्स और सस्पेंशन बेटर चाहिए तो फिर आप ड्यूक 160 के साथ जा सकते हो, और अगर आपको TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल चाहिए, कलर्स के ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, तो फिर आप MT-15 के साथ जा सकते हो। मुझे लगा था कि 140 सेक्शन का रियर में टायर होगा तो बाइक शायद उतना अच्छा ट्रैक्शन नहीं दे पाएगी जितना ड्यूक 200 देती है, बट बाइक के ट्रैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ड्यूक 160 भी रोड पे काफ़ी चिपक के चलती है। आपको देखना है कि आपको कौन सी बाइक के साथ जाना है, दोनों बाइक्स की टेस्ट राइड लेके ज़रूर देखना और फिर अपनी बाइक फाइनल करना। सो गाइस, इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2K मोटो व्लॉग्स पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।